Hello everybody, my name is Aditya Dev and welcome to Acme English Learning Center. So friends, today we are going to learn few basic sentences which we can use in our day-to-day life conversation. आज हम कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. सो क्या है ये बेसिक सेंटेंसेस? लेट्स सी. सो द वेरी फर्स्ट वन इज नीड टू. हम नीड टू का यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमें कोई सी सेंटेंस को बताना होता है कि हमें जरूरत है ये काम करने की. यानी कि जब कोई काम करने की आप जरूरत बताते हैं तो एट दैट मोमेंट हम यूज करते हैं नीड टू. इसको यूज करने का तरीका, पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद वी पुट नीड टू एंड आफ्टर दैट V1 एंड आफ्टर V1 ऑब्जेक्ट. सो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, एज वी ऑल नो, सब्जेक्ट मींस डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला है, यानी कि जिसको ये काम करने की जरूरत है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा. देन वी पुट नीड टू, उसके बाद हम V1 डालते हैं, यानी जो काम करने की जरूरत है वो नीड टू के बाद आएगा एंड उसके बाद आप आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मुझे स्पेनिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत है तो आई विल से दैट आई नीड टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज. या मैं कहता हूं कि मुझे उससे मिलने की जरूरत है तो मैं कहूंगा मुझे मिलने की जरूरत है, तो आई विल पुट आई नीड टू मीट हर. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू से दिस. द नेक्स्ट सेंटेंस आता है या नेक्स्ट वर्ड आता है which is ought to. ought to means what? ought to means करना चाहिए. यानी कि जब हम किसी को कुछ एडवाइस करते हैं या किसी को कोई ड्यूटी याद दिलाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, सो उस सेंस में हम क्या बोलते हैं? हम ought to यूज करते हैं. ought to यानी आप should भी ought to की जगह पे यूज कर सकते हैं and this is how we use the word ought to. इसको यूज करने का तरीका, हम पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं, then we put ought to and after that V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट. यानी कि जिसको ये काम करने की जरूरत है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा एंड आफ्टर दैट ought to, और जो काम करने की जरूरत है वो ought to के बाद में आ जाएगा एंड देन वी ऐड द ऑब्जेक्ट एज वेल. फॉर एग्जांपल, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए तो मैं बोलूंगा यू ought to learn English. यानी किसको सीखना चाहिए? तुम्हें सीखना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू राइट यू ought to learn English. So this is how we can use the word ought to as well. Then the next word comes which is has to or have to. This means करना है या करना पड़ता है. कोई ऐसा काम जहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, आपको वो काम या तो करना पड़ता है या करना है. So that's how you use the word has to and have to. इसको यूज करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि we put subject first, यानी कि जिसको ये काम करना पड़ता है या जिसको ये काम करना है वो हम फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे and then we put has to और have to, और जो काम आपको करना होता है वो काम हम V1 फॉर्म में वहां पे लगा देंगे and then we put object as well. तो सेंटेंस कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है तो आई विल से I have to cook food every day. या फिर मैं कहता हूं उसे खाना बनाना है, so this means she has to cook food. So this is how I can use it. या कई बार हम बात करते हैं and I say that मेरे को खाना बनाना है या मुझे खाना बनाना है, तो I will say I have to cook food. यानी कि मुझे बनाना है तो I and then have to cook food. So this is how we use the sentence. After this, the next comes had to. had to means what? करना पड़ा था, right? या करना पड़ा, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपको करना पड़ा उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? had to. सेम सेंटेंस की अगर हम देखते हैं तो इसका भी यही सेम रूल है. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस had to एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको ये काम करना पड़ा वो फर्स्ट प्लेस पे एंड देन had to, उसके बाद जो काम करना पड़ा वो V1 फॉर्म में एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आया. फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना पकाना पड़ा तो I had to cook food. और एल्स, अगर मैं कहता हूं कि उसे गाना गाना पड़ा तो I will say she had to sing a song. So this is how I can say this. The next word comes will have to. This means करना पड़ेगा या करना होगा. So these sentences also we can use it. जब कोई काम आपको करना पड़ेगा या करना होगा के सेंस में हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं will have to. तो इसको यूज करने का तरीका, we use first subject, उसके बाद will have to and then V1 और उसके बाद object.
यानी कि जिसको ये काम करना है पड़ेगा या जिसको ये काम करना होगा वो फर्स्ट प्लेस पे, एंड देन वी यूज विल हैव टू। उसके बाद V1 यानी कि जो काम करना पड़ेगा या जो काम करना होगा वो काम आप V1 के फॉर्म में डाल देते हैं, एंड देन वी पुट ऑब्जेक्ट एज वेल। बट आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे विल हैव आएगा, यहाँ पे आप हैज यूज नहीं करते। जैसे कि ही, शी, इट, इन सब के साथ हम हैज यूज करते हैं, बट इस केस में आप हैज पुट नहीं करेंगे, आप ही, शी, इट के साथ भी विल हैव टू ही यूज करेंगे। सो अगर मैं कहता हूं कि उसे ये काम करना पड़ेगा तो आई विल से ही विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। और एल्स अगर मैं कहता हूं कि मुझे सब्जी खरीदनी होगी तो आई विल से आई विल हैव टू बाय vegetables. So this is how we use these sentences. I believe आपको ये सेशन समझ में आया होगा and I hope आप ये words जरूर अप्लाई करेंगे. So these were the basic sentences which you can use in your day-to-day life conversation. So that's all for today's session. Thank you very much. Till then, take care. Bye-bye.